हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो हमारा ये रे ऑप्टिक्स चल रहा था। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लेंस मेकर्स फार्मूले को डिस्कशन हुआ था और फिर उसके बाद से उसमें जो कॉन्वेक्स था या कॉनकेव था उसके बारे में डिस्कशन था। आज का जो टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जानेंगे कि कॉम्बिनेशन है, अगर थिन लेंसेज को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो उस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या हो जाता है, उस कॉम्बिनेशन का जो पावर होता है वो क्या हो जाता है। फिर उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कि पावर ऑफ लेंस, मतलब लेंस के पावर के बारे में आप क्या जानते हो। फिर उसके बाद से ऑफ कोर्स एक और टॉपिक है उसमें जो मैग्नीफिकेशन का है कि कॉम्बिनेशन का जो मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे दो लेंस का कॉम्बिनेशन ले लिया है। ये दो लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों को हमने ये है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है और कॉन्टैक्ट में रखने के बाद में हमें क्या करना है, हमारा जो टारगेट ये है कि इस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि जो इंडिविजुअल का जो फोकल लेंथ है, लेट अस कंसीडर फर्स्ट लेंथ का फोकल लेंथ है इट इज f1, सेकंड लेंथ का जो फोकल लेंथ है वो है f2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सच कुछ ऐसा डेरिवेशन नहीं है जैसा पिछले लेक्चर में था। पिछले लेक्चर में जिस तरीके से हम लोगों ने किया था, यहाँ पर भी क्या करना है, इस्टेब्लिश एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कि अगर थिन लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखा जाए तो व्हाट विल बी द रिलेशन। ओके, सो here actually what we will do, we will write down the individual formula for this lenses and then we will combine it, that's it। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट से ये रे जा रही है और फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्ट अगर हुई ये रे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये रेरर है। हमने मान लिया है कि ये वाला जो मीडियम है वो आपका रेरर है और लेंस का जो मान लेते हैं कि ऑफ कोर्स ये हमारा जो ये दोनों में जो मीडियम होगा वो दोनों मीडियम जो होगा वो क्या होगा, वो डेंसर मीडियम होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा रेरर से डेंसर में लाइट जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। हमने ऐसा दिखा दिया, लेकिन ये ज़्यादा सही नहीं है एक्चुअली। मैं अभी बता दूंगा कि कैसे, मतलब जो है जो ओरिजिनल रे डायग्राम होगा इसका कैसा होगा। चूँकि ये थिन लेंस ले रहे हैं इसलिए इस डायग्राम को हम सही बोलते हैं कि थिन लेंस में ये चल जाएगा। फिर उसके बाद से देखें कि यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर लाइट यहाँ गई और फिर उसके बाद से अगर ये दूसरा वाला लेंस नहीं होता तो ये लाइट एक्चुअली सीधा चली जाती तो हमें एक इमेज यहाँ पे मिल जाता। इमेज क्यों मिलेगा, फिर से मैं वही बात हो गई कि इमेज कैसे मिलता है। दो रिफ्रैक्टेड रे आपको चाहिए, तो एक जो है हम इसके ऑप्टिकल सेंटर के ही डायरेक्शन में अगर हम एक रे को भेज देंगे तो बिना डेविएट किए सीधा निकल गई। और दो रिफ्रैक्टेड रे मिला कि नहीं, एक रिफ्रैक्टेड ये है, एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, ये दोनों आपस में यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा जो कि I' है। दूसरा वाला जो होगा, चूंकि आपने क्या किया हुआ है, इसी के रास्ते में एक और लेंस आपने करके रखा है तो फिर से एक रिफ्रैक्शन होगा जिसके बाद में आपका जो फाइनल इमेज होगा, फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट I। ओके, तो ये हमारा, अब इसमें क्या करना है, हमें कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर जैसा हमने पहले किया था कि लेंस के केस में हम मान लिए कि लेंस में ये जो है दो सरफेस का बना हुआ है और दोनों सरफेस के लिए इंडिविजुअल फार्मूला लिख दिया और दोनों को कंबाइन कर दिए तो हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला मिल गया। ऐसा था कि नहीं था। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे कॉम्बिनेशन का चाहिए। मैं एक काम करूंगा कि पहले वाले लेंस के लिए पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, फिर उसके बाद से दूसरे लेंस के लिए लिख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को जब आपने ऐड किया तो कॉम्बिनेशन मिल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पे प्लेस किया गया है, यहाँ पे ये लाइट गई, फिर उसके बाद से डेविएट कर गई। डेविएट करने के बाद में जब ये जी गई फिर आगे से हमारा यहाँ पे हमारा कहीं पे I' बना जो कि ये वाला है। ठीक है, पहले वाले लेंस के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। तो पहले वाले लेंस से हमारा ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, इससे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद से इसको मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस इज u और यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये हमारा v' है। क्योंकि ये बहुत ही पास में रखा हुआ है इसलिए यहाँ से डिस्टेंस से जो मेजरमेंट है उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप v' कंसीडर कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से u हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये v' है और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो v है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब मान लेते हैं कि पहले वाले लेंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा। तो लेंस फार्मूला फॉर L1, पहले वाले लेंस के लिए जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, 1/v। v इज बेसिकली v' माइनस 1/u। u जो होगा हमारा
ये क्या होगा, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया, नहीं आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड के लिए आप कर दो, तो सेकंड में आपने इसको मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, तो सेकंड लेंस इज बेसिकली L2 जिसका फोकल लेंथ हम मान लेते हैं F2 है। अब देखिए यही लाइट एक्चुअली ये सीधा जा रही थी कि नहीं जा रही थी, यहाँ से सीधा गई, फिर उसके बाद से अगर ये लेंस नहीं था तो ये जो हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा था उस पर ये लाइट जा रही थी, मतलब लेकिन ये जो वर्चुअल इमेज है इनफैक्ट पहले वाले लेंस से जो हमारा बन रहा था वो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फिर उसके बाद से यहाँ से लाइट गई, ये फिर ये लेंस को आपने उसी के रास्ते में रखा है कि नहीं रखा है। देखिए यहाँ से लेंस L2 को हमने इसी रे के रास्ते में रख दिया है, तो क्या होगा, यहाँ से एक और रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद में ये हमारा फाइनल इमेज आई यहाँ पे बनाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो v है और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना था, v डैश था। तो सेकेंड मतलब केस में क्या हो जाएगा कि लेंस फॉर्मूला फॉर L2 के केस में क्या हो जाएगा, 1/f2 इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस दैट इज v माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है v डैश। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1+2 से, क्योंकि दोनों को ही कंबाइन करना है, दोनों को ऐड करना है, हमारा लेंस फार्मूला मतलब जो कॉम्बिनेशन का होगा वो निकलना चाहिए। तो व्हाट इट विल बी इक्वल टू, जस्ट ऐड करेंगे हम इसको। सो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो जब इसको आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बेसिकली 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 1/v पहले आप लिख लो, पहले ये वाला, तो 1/v माइनस 1/u आपके पास बचा। तो यहाँ पे हुआ क्या, फॉर्मूला क्या हुआ कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। हुआ या नहीं हुआ, 1/v माइनस 1/u। अब इसके बारे में थोड़ा हम सोचें कि 1/v माइनस 1/u क्या है। तो ऑफकोर्स 1/v माइनस 1/u तो ये फोकल लेंथ का ही फॉर्मूला होता है ना। तो इसको कभी ऐसा बोलेंगे कि ठीक है यही जो है 1/f के बराबर है, लेकिन वो जो फोकल लेंथ होगा वो होगा किसका, वही सोचना है, वो फोकल लेंथ किसका होगा। जैसे इसका जब हम फोकल लेंथ के बारे में बात किए F1 का, तो ये हुआ 1/v डैश माइनस 1/u, मतलब क्योंकि पहले वाले केस में एक्चुअली ये वाला हमारा जो हमने फिगर में दिखाया ये वाला है, दूसरे वाला जो केस होगा वो ये वाला है फिगर में दिखाया गया है। इस केस में जो इमेज है वो v डैश है, इस केस में इमेज u है। अगर इमेज डिस्टेंस v डैश है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, तो उस केस में फोकल लेंथ 1/v डैश माइनस 1/u। इस केस में अगर इमेज डिस्टेंस हमारा u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश है, फोकल लेंथ f2, सो f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। यहाँ पे अगर ऐसा हुआ कि 1/v माइनस 1/u है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो फिगर है वो कैसा हुआ होगा, इसका मतलब कोई एक लेंस है, उस लेंस में इस ऑब्जेक्ट को हमने u डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उसका जो इमेज है वो इमेज डिस्टेंस है वो v, ऐसा ही हुआ। और तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, वो होगा, मान लेते हैं कि ये स्मॉल f इसका फोकल लेंथ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि क्या ये जो लेंस है बेसिकली ये लेंस इन्हीं दोनों लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस वही देखना है, इन दोनों लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम ऐसा करें, इस लेंस को हटा करके इसके जगह पे एक बड़ा सा लेंस रख दें और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा वही रहे कि क्या हो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसी पोजीशन पे होना चाहिए, इमेज जो है उसी पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का u डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का हमारा v डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये बड़े वाले लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जो यानी कि बड़े वाले लेंस का मतलब क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मिल गया हमको। तो जब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मिल गया उसको हम ऐसा अब लिख सकते हो आप कि अगर हम इसको ऐसा करें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन and this is equal to 1/f1 plus 1/f2. So this is the relation which we have got. अब अगर हम ऐसा करें कि मान लेते हैं कि ये n नंबर ऑफ लेंसेज को कंबाइन कर दिया आपने, जैसे n लेंसेज को अगर आपने कंबाइन कर दिया तो उस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ कितना होगा, तो जस्ट इसी को हम कर देंगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस ऐसा करके जनरली हम उसको लिख देते हैं कि ये ऐसा होता है हमारा, ये है फॉर्मूला, ठीक है। कॉम्बिनेशन का जो पावर हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप जो है एक जस्ट प्रैक्टिस के टर्म पे बेसिकली प्रैक्टिस कर सकते हो आप कि आप एक काम करो, कोई कॉनकेव लेंस ले लो, 2 कॉनकेव लेंस ले लो और दो कॉनकेव लेंस की वजह से हमारा जो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा, उसको आप जो है डिराइव कर सकते हैं।
तो हमने एक चीज़ बोला था कि यहाँ पे लेंस का बेसिकली जो डेविएशन है उसको हम कैसे दिखाते हैं। जैसे अभी हमने एक चीज़ कंसिडर किया कि यहाँ से जो रे जा रही है वो रे जा रही है और यहाँ से फिर उसके बाद से इधर से ऐसा आ रही है। क्या ये चीज़ सही था क्या? अगर हम इसको बात करें तो ऑफकोर्स थिन लेंस में मान सकते हैं कि थिन लेंस में, और जो सिलेबस में है वो थिन लेंस में ही है। लेकिन जस्ट इसको समझाने के लिए एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि देखिए कि जब ये आपने यहाँ पे लेंस को लिया और ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका क्या है, रेरर है। तो लाइट अगर रेरर से डेंसर में जा रही है, जैसे रेरर से और अगर डेंसर में जाए, और ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ऑफ कोर्स ये लाइट जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में नहीं है। ये जो रे है ये कोई भी किसी भी एन पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद में देखिए यहाँ पे ये सीधा चला गया बिना डेविएट हुए। क्या ये सही है? लाइट जो है ऑफ कोर्स वो पाथ से डेविएट नहीं होना, ऐसा नहीं है कि पाथ से डेविएट होना ही है। हाँ, अगर वो जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में अगर है तब डेविएट नहीं होगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में तो ये नहीं है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ कहीं होगा, मतलब ये ऐसा कहीं पे होगा, तो डेविएट तो होना ही होगा इसको। तो डेविएट अगर होना होगा, लेकिन हमने तो डेविएशन नहीं दिखाया, राइट। यहाँ पे देखिए सीधा चला गया इस पॉइंट पे। फिर उसके बाद से ये पूरा का पूरा जो मीडियम है, इसमें जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इस पूरे के पूरे सिस्टम का वो सेम है। इसका मतलब जब सेम है तो ये लाइट ऐसा सीधा चली जानी चाहिए थी, नहीं चली जानी चाहिए थी, तो बीच में हमने यहाँ पे डेविएशन क्यों दिखाया। फिर तीसरी चीज है कि लाइट जो है जब यहां से जा रही है, आपका फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, ये डेंसर हो रहा है, ये रेरर हो रहा है, और डेंसर से जब रेरर में जाएगी और ये जो है अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में नहीं है या ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में नहीं है, तो उस केस में लाइट को बेंड होना ही है, और ये लाइट आपका बेंड हुए बिना जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे मतलब जो है वो रे डायग्राम में मिस्टेक है। आप हाँ ऑफ कोर्स इसको जब आप वो जो लेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है उसको डेराइव करते हुए आपको जस्ट एक चीज़ मेरे ख्याल से साइड में आपको यहाँ पे जस्ट बना दीजिए कि आपको पता चले कि हाँ आपको जो रिफ्रैक्शन फार्मूला है या जो रिफ्रैक्शन ऑफ लेंसेस है वो आपको पता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और ये यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से क्या होगा, देखिए मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आपका रेरर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा बेंड करेगा, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आप थोड़ा सा बेंड करा दीजिए। क्योंकि इस पूरे मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, यहाँ से कोई लाइट बेंड नहीं करेगी, तो सीधा आपको तो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। फिर उसके बाद से फिर से यहाँ पे डेंसर मीडियम में आ गया, फिर से रेरर, और ये जो है फिर से ऑप्टिकल सेंटर या रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में नहीं है, तो फिर से लाइट जो है वो बेंड करेगी और बेंड करके ऐसा चली जाएगी। तो ये हमारा होगा मेरे ख्याल से इसको जस्ट आप साइड में दिखा दें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये जो है आपको रिफ्रैक्शन फार्मूला या रिफ्रैक्शन का जो लॉज है वो आपको पता है। फिर बाद में इसको आप डिफाइन करते हुए बोल दें कि ये जो है एक्चुअली थिन लेंस के केस में है, तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है उस पर हम डिस्कशन करते हैं, और वो है हमारा पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है इन जनरल कि कोई रे जब किसी लेंस पे जनरली पड़ता है तो वो अपने पाथ से डेविएट होता है। हाँ, उसमें कंडीशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद से आपका ऑप्टिकल इन जनरल मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम वो कंडीशन नहीं ले रहे हैं, इन जनरल हम मान रहे हैं कि इन जनरल क्या होता है कि जब आपका लाइट जो है, जब लाइट आपका किसी लेंस पे पड़ता है तो इन जनरल अपने पाथ से डेविएट होता है। ये जो डेविएशन होता है, ये डेविएशन ही रिप्रेजेंट करता है कि लेंस का पावर कितना है। अगर डेविएशन ज़्यादा हुआ तो लेंस का पावर जो होगा वो ज़्यादा होगा, अगर डेविएशन कम है तो लेंस का जो पावर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक लेंस कंसीडर कर लें यहाँ पे, और फिर उसके बाद से यहाँ से एक रे को अगर हम भेज दें, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है, अगर मान लीजिए ये लेंस नहीं होता तो ये रे तो सीधा निकल जाती, लेकिन लेंस होने की वजह से चूंकि कन्वर्जिंग लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में मोड़ देगा, तो ये लेंस आपका इधर चला गया। ठीक है, दूसरा आप केस कंसीडर कर लें, मान लेते हैं कि हमने ये लेंस कंसीडर कर लिया और यहाँ से एक रे ये बनाया, और फिर उसके बाद से यहाँ से ये जो है आपका, चूंकि अगर ये हमारा लेंस नहीं होता, ये सीधा मतलब जो है निकल जाती, लेकिन होने की वजह से ये जो है रे हमारा यहाँ पे कहीं पे जा रहा है, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, फिर एक और केस हम यहाँ पे लिखते हैं बीच में, क्योंकि उससे हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या है। यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये जो है हमारा सीधा होगा, सीधा बना लीजिए प्लीज़, ये हुआ, फिर ये सीधा गया, फिर उसके बाद से क्या हुआ कि ये जो है हमारा बेंडिंग यहाँ तक हो गया। अब जरा सा इस तीनों लेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, L1, L2, L3। मेरे ख्याल से दोनों एक चीज़ एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि लेंस का जो फोकल लेंथ है, लेंस का जो पावर है वो क्या चीज़ होता है। तो अभी आप देखें कि लेंस L1 में डेविएशन के बारे में डिस्कस करें कि ये जो डेविएशन है डेल्टा उसके बारे में, और ये जो डेविएशन है डेल्टा, लेट अस कंसीडर इट इज डेल्टा 2 एंड दिस डेविएशन इज लाइक डेल्टा 3, मान लेते हैं ये डेल्टा 3। मैंने बताया कि लेंस का पावर जो होता है उस डेविएशन पे डिपेंड करता है, डेविएशन जितना ज़्यादा होगा लेंस का पावर उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, डेविएशन मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये कॉन्केव लेंस के लिए सही नहीं हो, कॉन्केव लेंस में भी ऑफ कोर्स डेविएशन है, वहाँ पे मतलब अपना जो ओरिजिनल डायरेक्शन होगा उस ओरिजिनल डायरेक्शन से वो जो लाइट है वो कितना ज़्यादा डेविएट कर रही है, जितना ज़्यादा डेविएट करेगी उसका पावर उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखिए, जैसे यहाँ पे डेविएशन हम बात करें डेल्टा 1, यहाँ पे डेविएशन डेल्टा 2, यहाँ पे डेविएशन डेल्टा 3, कौन सा सबसे ज़्यादा है डेविएशन? मेरे ख्याल से अगर हम देखेंगे तो पहले वाले केस में, ये फर्स्ट केस मान लेते हैं, ये सेकंड केस मान लेते हैं और ये थर्ड केस, पहले वाले केस में जो डेविएशन है हमारा वो ज़्यादा है, तो डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 3। सबसे कम डेविएशन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डेल्टा 3 जो है सबसे कम डेविएट कर रहा है, मतलब इस केस में जो रे है वो सबसे कम डेविएट हो रही है थर्ड वाले केस में। तो मैंने बताया कि पावर जो होता है जितना ज़्यादा डेविएट करेगी उतना ज़्यादा पावर होगा। तो अगर इस लेंस के करस्पॉन्डिंग अगर पावर P1 है, इस लेंस के करस्पॉन्डिंग अगर पावर P2 है, इस लेंस के करस्पॉन्डिंग अगर पावर P3 है, तो यहाँ पे होगा कि P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। समझ में आ रहा है? अब आप बताइए कि पावर जो है ये सब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसी में थोड़ा फोकल लेंथ के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के क्या किया है कि इसको जो है एक पैरेलल रेज ले लिया है। पैरेलल रेज लेने से क्या होगा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जिस पॉइंट पे हमें मिलेगी, इवन इन कॉन्वेक्स लेंस जिस पॉइंट पे हमें मिलेगी वो फोकस होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पॉइंट्स हो गए, ये सारे पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, ये सारे पॉइंट हमारे फोकस होंगे। तो हमारा यहाँ पे फोकस यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे ये जो फोकस इसका हो गया F, और यहाँ पे जो फोकस हुआ वो आपका यहाँ पे F, ये फोकस हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि फोकल लेंथ क्या है, ऑफ कोर्स ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर फोकस और इसका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस। अब अगर हम बात करें कि इसका जो डिस्टेंस है वो F1 मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस F2 मान लेते हैं, और इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज F3। इन दिस केस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस F1, F2 एंड F3 में क्या रिलेशन होगा? नाउ यू कैन सी दैट द लेंस हैविंग less deviation or very small deviation or comparatively small deviation has a more focal length, right? So F3 is more than F2 and F2 is more than F1, that is F3 is greater than this and F2 is greater than F1। मतलब क्या हुआ कि जिस लेंस का पावर हमारा सबसे ज़्यादा हो रहा है उसका फोकल लेंथ सबसे कम है, जिस लेंस का पावर सबसे कम है उसका फोकल लेंथ एक्चुअली सबसे ज़्यादा है। मतलब क्या रिलेशन यहाँ से निकला कि जो पावर होता है वो क्या होता है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जो फोकल लेंथ है वो होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ या फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पावर। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब यह हुआ कि पावर उसको इक्वलिटी में भी लिखते हैं, इट इज 1 अपॉन एफ, और एफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि पावर जो होता है 1 अपॉन एफ, यानी कि उल्टा होता है फोकल लेंथ। वो ऑब्वियस है, जितना ज़्यादा डेविएट करेगा फोकल लेंथ उतना कम होगा कि नहीं होगा। अगर और ज़्यादा डेविएशन होता है इसमें तो फोकल लेंथ और कम हो जाती, फोकल लेंथ और कम हो जाती, तो ये पावर इसका ज़्यादा डेविएशन किया तो इसका मतलब पावर और ज़्यादा हो जाता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो पावर ऐसा करते हैं। तो पावर का यहाँ पे बात करते हैं कि पावर का जो यूनिट होता है वो किस में मेजर करते हैं। पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर, जिसको सिंबल D से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा इन जनरल अगर हम बात करें कि एक लेंस है मेरे पास, मेरा ही लेंस है ये स्पेक है मेरा, इसका अगर हम बात करें कि इसका पावर, तो इसका पावर कितना है, तो ये जनरली पावर जो है इसका -3 के आसपास का है। तो -3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि पावर जो है किसी लेंस का -3 है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली -3 जनरली जब हम बोलते हैं तो वो डायोप्टर होता है, तो -3D है वो, -3D, ठीक है ना, -3D। जैसा किसी का जो भी पावर, जो चश्मा लगा रहा होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो पावर है वो कितना है। आपसे पूछा जाए तो जनरली बच्चे बोलते हैं कि -2.5 है, 1.25 है, या -1.75 है, ऐसा। तो वो जो आपका जो नंबर आपने बोला है एक्चुअली वो कैपिटल D में है, डायोप्टर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज।
तो कॉम्बिनेशन थिन लेंसेज का आपने कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद में पावर क्या हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसा आपने बहुत सारे लेंसेज को कंबाइन किया, मान लेते हैं कि इसका लेंस का फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, इसका फोकल लेंथ हमने f3 मान लिया, और ये लेंस का कि कोई भी बिहेवियर हो सकता है, कॉन्केव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। तो इस कंबाइन का जो फोकल लेंथ था वो क्या था, 1/f इज इक्वल टू कितना था, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अगर इसमें n लेंस को अगर आपने जोड़ दिया तो प्लस 1/fn ऐसा टाइप का हो जाता था। हमारा कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से अगर हम बात करें तो ये हुआ हमारा फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि हमारा पावर क्या होगा, कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, तो पावर जो हो जाएगा, चूंकि आप जानते हैं कि पावर P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो अगर कॉम्बिनेशन का पावर P है तो 1/f की जगह पे हम P लिख सकते हैं। तो P जस्ट P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू Pn। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लेंसेज को जोड़ दें तो उसका जो कंबाइन जो पावर होगा वो पावर हमारा कितना हो जाएगा, वो पावर हमारा जस्ट उसको एडिशन कर देना है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, जैसे इसके एक एग्जांपल मैं बता देता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि आपको दो लेंस दिया गया है, एक का पावर मान लेते हैं कि हमारा 5 डायोप्टर है, दूसरे का जो पावर है वो -2 डायोप्टर है। तो पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा। तो आप देखिए कि पहला अगर 5D दिया गया है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये कॉन्वेक्स है। दूसरा चूंकि माइनस साइन यहाँ पे है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा कॉन्केव है। इसका मतलब दोनों का जो पावर हो जाएगा P कंबाइन, अगर हम इसको करके रखें तो दोनों का जो पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इट इज P1 प्लस P2 दैट इज इक्वल टू 5 डायोप्टर प्लस -2 डायोप्टर दैट इज इक्वल टू 3 डायोप्टर। यानी कॉम्बिनेशन जो होगा वो कैसा, अगर पूछे कि कॉम्बिनेशन का जो पावर है वो तो ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, तो आप देख सकते हैं पावर जो है वो कितना आया हुआ है, पावर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्बिनेशन होगा वह एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब अगर इसका पिक्चर से अगर आप देखना चाहें तो बेसिकली एक लेंस है जिसका पावर है 5 डायोप्टर, और एक दूसरा वाला जो लेंस आपने कंबाइन करके रखा है वो एक्चुअली कॉन्केव है जिसका पावर है -3 डायोप्टर। फिर उसके बाद से जो कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा एक्चुअली इसको अगर हम आप रिप्लेस करेंगे तो एक फोकल एक कॉन्वेक्स लेंस है ही रिप्लेस करेंगे, और उसका जो पावर होगा वो कितना होगा, +3 डायोप्टर होगा। अच्छा, अब दूसरा जस्ट इसमें अगर हम बात करें, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि जस्ट इसी का उल्टा, P1 इज इक्वल टू मान लेते हैं कि -5 डायोप्टर और P2 इज इक्वल टू मान लेते हैं कि हमारा 2 डायोप्टर है। तो जो कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वो कितना होगा, तो मेरे ख्याल से -5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -3D। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्बिनेशन होगा वो अब किसकी तरह बिहेव करने लगा, तो जो कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा क्या होगा, कॉन्केव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक कॉन्केव लेंस यहाँ पे रखा, फिर उसके बाद से एक हमारा कॉन्वेक्स है इसमें आपने रखा है, और इसका पावर -5D है और इसका जो पावर है वो 2D है। तो जो कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वो कितना होगा, कॉम्बिनेशन एक्चुअली एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा जिसका पावर जो होगा -3D होगा, ठीक है। तो ये पिक्टोरियली आपने समझ लिया इसको। ओके, अब जैसे उसको जस्ट एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, मतलब क्या हुआ पावर का कि कैसे इंक्रीज कर जाती है। मतलब पावर इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि रे को और ज़्यादा डेविएट कर दे रही है। मेरे पास एक्चुअली 2 स्पेक है, ये मेरे पास कई चश्मे हैं, तो ये अभी देखते हैं। एक्चुअली ये जो मेरा पावर है ये -3 के आसपास है, और ये जो है ऑफकोर्स -3। तो अगर दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कैसा, देखिए ये पावर है एक्चुअली कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन का जो पावर है वो कम हुआ या ज़्यादा हुआ, एक्चुअली वो ज़्यादा हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 अगर ये सेम साइन के हैं। तो अगर दोनों कॉन्केव हैं तो पावर मतलब जो है और ज़्यादा इंक्रीज होगा, और अगर कॉन्वेक्स हैं तो और मतलब उसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा, और ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा, ऐसा टाइप का है, मतलब और ज़्यादा कन्वर्जिंग हो जाएगा। और अगर आपका डाइवर्जिंग है और 2 डाइवर्जिंग लेंस को अगर आपने कंबाइन करके रखा है तो जो कॉम्बिनेशन होगा और ज़्यादा डाइवर्जिंग हो जाएगा, मतलब उसका पावर और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अगर दूसरे अलग अलग नेचर के हैं, जैसे यहाँ पे -5 और यहाँ पे +2D आपने लिया, तो कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, इसका कॉम्बिनेशन एक्चुअली पावर जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए -5D है, अभी -3D हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए कॉम्बिनेशन का जो पावर है वो हमारा मतलब जो है इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने से इनफैक्ट अगर जिसके पास 2-3 स्पेक है वो इस चीज़ को कर सकते हैं कि हमने अगर इसको लेंस को अगर ऐसा दोनों को ऐसा करके रखा, तो आप जस्ट एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट को आप एक लेंस से देखो, दूसरे लेंस से दूसरे ऑब्जेक्ट को देखो, और दोनों को कंबाइन करके आप उस ऑब्जेक्ट को देखो, आपको ऐसा फील होगा कि कॉम्बिनेशन करने के बाद में जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है, ऐसा आपको फील होगा। तो कैसे, तो चूंकि ये कॉन्केव है, मेरे ख्याल से इसको हम यहाँ से पिक्चर एक डायग्राम में भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो। यहाँ पे अगर हम बात करें
कि हमने क्या किया कि हमने दो कॉनकेव लेंस ले लिया, एक ये ले लिया, पहले एक कॉनकेव लेंस लो आप, एक कॉनकेव लेंस लो, यहाँ पे आपका एक रे आ रही है, ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा कि थोड़ा सा ऑफकोर्स अवे फ्रॉम दिस, मतलब ये चूंकि डाइवर्जिंग है तो ये आपका इधर चला जाएगा, तो मान लेते हैं कि ये रे हमारा इधर चला गया, और फिर उसके बाद से मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा, ये बेसिकली कुछ यहाँ पे करके जाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को मान लो ऐसे करके रखा है, ठीक, और यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है, एक जो है यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से भी होकर के पास करा दो, मान लो कि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होकर के आपका पास किया, मान लेते हैं ऐसा करके, ठीक, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा बना है, मतलब इमेज आपका, सॉरी इमेज जो है आपका इतना बना हुआ है, ये है इमेज। दूसरा आपने क्या किया कि एक और मतलब जो है कॉनकेव लेंस को आपने यहाँ पे करके रखा है, आप ठीक है इसको आप उसी डायरेक्शन में भेजो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है देखिए रे जब यहाँ से जाएगा तो फिर से एक और डेविएशन होगा कि नहीं, एक और ऐसा डेविएशन होगा। अब ये जो डेविएशन होगा फिर से अगर हम इसको पीछे मिलाते हैं, इसको हम पीछे मिलाएंगे तो जो कॉम्बिनेशन का जो बेसिकली हमारा जो इमेज बना वो इमेज आप देखो कैसा बन रहा है, तो ये इमेज छोटा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वही हमारा हो रहा था जब कंबाइन किए तो बेसिकली जो इमेज का जो साइज है वो क्या होगा, पहले से छोटा होगा, ठीक है। ओके, अब जो है हम मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि मान लेते हैं कॉम्बिनेशन का जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा हो जाएगा। तो बेसिकली जो मैग्निफिकेशन होता है वो अगर मान लेते हैं कि पहले वाले लेंस का जो है अगर मैग्निफिकेशन m1 है, दूसरे वाले लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो m2 है, तो कॉम्बिनेशन का जो मैग्निफिकेशन होगा m, मान लेते हैं ये कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन है, दैट इज इक्वल टू m1 इंटू m2, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, ये कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन होगा। और अगर मान लेते हैं कि ये तो दो, ये इसमें जस्ट दो लेंस है, टू लेंस है यहाँ पे, तो इसीलिए जो हमारा दो आया हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि n लेंस अगर है तब n लेंसेज के केस में क्या होगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू mn, ऐसा टाइप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज हम बात करें यहाँ पे कि कैसे हुआ, ये हुआ कैसे, जस्ट उसके बारे में जस्ट डिस्कस कर लेता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि पहले वाले लेंस में अगर हम बात करें तो पहले वाले लेंस में हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है v डैश, आई मीन ये जो इमेज है वो क्या है, दिस इज i डैश, दिस इज o, और ये जो है हमारा u है और ये हमारा v डैश है। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा मान लेते हैं m1 इज इक्वल टू क्या होता है लेंस के केस में मैग्निफिकेशन v बाई यू, तो v यहाँ पे क्या होगा v डैश बाई यू। और फिर उसके बाद से दूसरे वाले लेंस के लिए अगर आप बात करेंगे तो दूसरे वाले लेंस के लिए देखिए यहाँ से लाइट जा रही थी, यहाँ पे i डैश हमारा बना था, क्योंकि उसके रास्ते में आपने एक और लेंस रख दिया तो यहाँ पे i बन रहा है, तो इस वाले यहाँ पे आपका v हो जाएगा, यहाँ पे आपका v डैश हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, इमेज बाई ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जो है वो v है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो v डैश है, ठीक। तो m2 इज इक्वल टू दिस। अब जब कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे देखिए, तो जब कंबाइन कर दिया आपने इसको तो ये जो i डैश जो बन रहा है एक्चुअली वो तो बनेगा ही नहीं, आपको जो कंबाइन से जो आपका इमेज बनेगा वो तो इमेज एक ही होगा, तो इमेज हमारा जो फाइनल इमेज हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, यानी कि ये जब आपने कंबाइन किया यहाँ पे तो कंबाइन करने के बाद में आपको जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ये फाइनल इमेज है, ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज यू, दिस इज v। तो इस केस में अगर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो m है तो m इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, m इज इक्वल टू v अपॉन u के बराबर हो जाएगा। अब जस्ट ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करें कि जस्ट मल्टीप्लाई करें m1 इंटू m2 का, वो किसके बराबर हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू v डैश अपॉन u, और m2 जो है वो किसके बराबर है, v अपॉन v डैश। अब v डैश से v डैश कैंसिल, सो व्हाट इज दैट इक्वेशन, v बाई u, और v बाई u इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू m, सो m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा किसके बराबर हुआ, m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सो ये हमारा मतलब होगा। अगर उसी तरीके से जस्ट n लेंसेज के लिए अगर हम बात करें तो वो इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या क्या होंगे, उसको कैसे आप करोगे जो इंटरमीडिएट स्टेप है के टर्म में, तो चूंकि m इज इक्वल टू है m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू mn ऐसा हो रहा था, इसको अगर u बाई v के या v बाई u के टर्म में लिखे हैं तो m इज इक्वल टू v बाई u, ये v बाई u, लेकिन m1 क्या हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगा, मतलब पहला वाला तो नीचे u होना चाहिए और लास्ट वाला एक्चुअली ऊपर में v होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट में आपका ऐसा होगा कि यहाँ पे v1 होगा, यहाँ पे v1 होगा, यहाँ पे v2 होगा, फिर उसके बाद v1 v2 से मतलब ये क्या हुआ कि जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं सभी एक दूसरे से कट जाएंगे, ये जितने भी स्टेप्स आए वो सभी कट जाएंगे, आपका फाइनल जो है वो v बाई u के बराबर। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि nth की वजह से हमारा v बन रहा है और ये जो है ऑब्जेक्ट जो है हमारा फर्स्ट लेंस की वजह से कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो u है और फाइनल इमेज डिस्टेंस है वो क्या है, वो v, ठीक है, ये हमारा हो गया।
तो हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया इस लेक्चर में, हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया उसको जस्ट समरी कर देता हूं कि हमने किया है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस के फॉर्मूले को इस्टेब्लिश किया, और उसमें जो है हमने ऑफ कोर्स ये कॉन्वेक्स कंसीडर किया है। इवन आप कॉन्केव लेकर के भी उसको ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, कॉन्केव लेकर के आप करो। और फिर उसके बाद से हमने क्या किया कि कॉम्बिनेशन का, फिर उसके बाद से हमने वो पावर डिफाइन किया कि लेंस का पावर क्या होता है। फिर उसके बाद से कॉम्बिनेशन का, अगर आपके पास थिन लेंस का कॉम्बिनेशन है उसका पावर क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद से वो जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही होगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इस रे ऑप्टिक्स का, इनफैक्ट वो लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है जो कि प्रिज्म है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।